on my screen. Today I have taken up one question on GST set off, and in this question, before we understand this question of GST set off, let's just understand how to set off the GST. Whatever is given, first of all, let's talk about output IGST. Whenever output IGST is given and input IGST is given, सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि हमेशा हम इनपुट को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट से। इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ करने का क्या मतलब है कि जितना मैंने पे किया है, इनपुट मींस जीएसटी पेड, जितना मैंने जीएसटी पे किया है उसे मैं जीएसटी रिसीव दैट इज आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करूंगी। सो इनपुट मतलब जो मैंने पे किया है उसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ आउटपुट के साथ। हम सेट ऑफ करते क्यों है? सेट ऑफ हम इसलिए करते हैं कि भाई जो मैंने पे किया है क्या वो ज्यादा है रिसीव्ड वाले जीएसटी से। पे किसको किया है? अपने दोज पीपल फ्रॉम हुम आई हैव परचेज द गुड्स, सेलर्स को मैंने पे किया। और सेकंड स्टेप हम सेट ऑफ इसलिए करते कि हम ये देख सके कि क्या मेरा जो रिसीव्ड जीएसटी है वो पेड जीएसटी से ज्यादा है या कम है। ये दो चीजें देखने के लिए हम अपने जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर मैं जीएसटी सेट ऑफ की बात करूं तो जो हमारा इनपुट जीएसटी है उसको हम सेट ऑफ करते हैं हमेशा आउटपुट के साथ। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे पास 4 कैटेगरीज है। अगर मेरे पास 4 कैटेगरीज है मेरे जीएसटी की, तो 4 कैटेगरीज को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? सबसे पहले मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरे पास सबसे पहले होगा आउटपुट आईजीएसटी, फिर होगा मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी, फिर होगा मेरे पास आउटपुट एसजीएसटी। और मुझे सेट ऑफ करना होगा इनपुट आईजीएसटी को, इनपुट सीजीएसटी को और इनपुट एसजीएसटी को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप हमेशा क्या याद रखेंगे? फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा कि जो इनपुट आईजीएसटी है आप उसको सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ, आईजीएसटी वाले को आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ करेंगे। और सेट ऑफ करने के लिए इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ सबसे पहले आप सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, सेकंड इज अगर इसमें फिर भी बैलेंस बच जाता है इनपुट में, अगर हमारे इनपुट जीएसटी में फिर भी बैलेंस बच जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो आप इसे आउटपुट सीजीएसटी के साथ बैलेंस को सेट ऑफ करेंगे। फिर भी बैलेंस बच जाता है तो आउटपुट एसजीएसटी के साथ करेंगे। और इसका मतलब है कि जो मेरा इनपुट आईजीएसटी है उसे आप तीनों जीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, और फिर भी बैलेंस बच जाता है तो वो हमारा जीएसटी रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट में पैसा रह गया मतलब जितना मैंने पे करना था मैंने ज्यादा पे कर दिया है, इसीलिए अब मुझे ये पैसा सरकार से वापस मिलेगा, ये मेरा जीएसटी रिसीवेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अगर मेरे पास इनपुट सीजीएसटी दिया है, आउटपुट सीजीएसटी के बचे हुए बैलेंस के साथ हम सिर्फ आउटपुट इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। थर्ड स्टेप है अगर मुझे इनपुट एसजीएसटी गिवन है तब इसको सिर्फ आउटपुट एसजीएसटी के साथ ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एग्जेम्पशन सिर्फ आईजीएसटी के साथ ही है कि इनपुट वाला आउटपुट के साथ हम सेट ऑफ कर सकते, आईजीएसटी के साथ हम आईजीएसटी को भी कर सकते हैं, आईजीएसटी के साथ हम सीजीएसटी को भी कर सकते हैं और आईजीएसटी के साथ हम एसजीएसटी को भी कर सकते हैं सेट ऑफ। तो ये जो सारे तीनों प्रोसीजर्स हैं ये इस तरीके से चलेंगे। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका इनपुट में कहीं भी बैलेंस बच जाता है, चाहे वो आईजीएसटी का बचे, सीजीएसटी का बचे या एसजीएसटी का बचे, कहीं भी अगर मेरा बैलेंस बच जाता है इनपुट में तो इसका मतलब है कि ये इनपुट, ये मेरा जीएसटी रिसीवेबल है। इसका मतलब है कि मुझे सरकार से बचा हुआ अपना पैसा जो है वो लेना है जो मैंने एक्सेस पे करा है। और अगर मेरा आउटपुट में बैलेंस बच जाता है, आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, तीनों में से अगर किसी में भी बैलेंस बच जाता है तो इसका मतलब है कि ये मेरा जीएसटी पेएबल है। जीएसटी पेएबल मींस कि मैंने कम पे किया है परचेज करते टाइम, इसीलिए और सेल्स करते टाइम ज्यादा कलेक्ट करा है, इसलिए बचा हुआ बैलेंस जो है वो मुझे पे करना है। तो इन पॉइंट्स का आप खास ध्यान रखेंगे और इसे ऐसे याद रखेंगे कि व्हेन इनपुट इज लेस देन आउटपुट
मतलब अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपका आउटपुट इज लेस देन इनपुट तो आपको रिसीव करना होगा, बचा हुआ पैसा आपको सरकार से लेना होगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सेट ऑफ का। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें हमें सिंपल बैलेंसेस दे रखे हैं, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा मेरा रहेगा कि मैं यहां पे लिखूं इनपुट। इनपुट सबसे पहले, इनपुट जीएसटी की बात करें अगर, तो इनपुट मेरे को 6 लाख रुपीस का आईजीएसटी है, 2 लाख रुपीस का मेरे पास सीजीएसटी है, एंड 2 लाख रुपीस का ही मेरे पास क्या है, एसजीएसटी है। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये वैल्यूज दे रखी हैं और मुझे आउटपुट से सबसे पहले सेट ऑफ करना है, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं आउटपुट जीएसटी में सबसे पहले सेट ऑफ करूंगी आईजीएसटी को। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी कितना है, 5 लाख है क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि 5 लाख तो पूरा यूज हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में मेरे पास, इसको सेट ऑफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आईजीएसटी मैंने पूरा यूज कर लिया। अब मेरे पास लेकिन इनपुट का अभी भी एक्सेस बैलेंस बच रहा है। बाकी दोनों को अभी मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि सबसे पहले हम आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। 1 लाख रुपीस मेरा आईजीएसटी में अभी भी बच गया है। दिस इज बैलेंस इनपुट। अभी भी मेरा बैलेंस इनपुट में बचा है बिकॉज इनपुट इज ग्रेटर। मेरे पास सीजीएसटी का लेकिन बैलेंस है, क्योंकि हम इनपुट आईजीएसटी को, इन बचे बैलेंस को हम इनपुट आउटपुट सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको अब सेट ऑफ कर रहे हैं आउटपुट के साथ, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। आउटपुट सीजीएसटी जो है वो मेरे पास बचता है, मैं सेम टेबल में कर रही हूं, आप अलग अलग टेबल बना के भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप अलग अलग बना के आराम से कर सकते हैं। मुझे इस 1.5 लाख में से सिर्फ 1 लाख का यूज करना है, तो मैंने 1 लाख रुपए यूज करके अपने इनपुट को पूरा सेटल कर लिया। ठीक है, मेरा जितना भी इनपुट का बैलेंस था 1 लाख दे करके मैंने अपने इनपुट के बैलेंस को सेटल कर लिया, निल कर लिया। ठीक है, बट अगर मैं देखती हूं यहां पे, तो यहां पे मेरे पास जो बैलेंस बचता है, यहां पे जीएसटी का जो इनपुट का बैलेंस आ रहा है कैरी फॉरवर्ड होके सीजीएसटी और एसजीएसटी का, वो तो 2 लाख और 2 लाख ही है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अभी हम उसे कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आउटपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हमने यहां यूज किया है, 1.5 लाख में से मैंने 1 लाख यहां यूज किया है। इसका मतलब है इसका बचा हुआ 50 जो है वो मैं यहां यूज कर सकती हूँ। तो इसका बचा हुआ 50 मैंने यहां यूज किया, ये तो निल हो गया, यहां पे अभी भी 1,50,000 रह गया, और हम इस स्टेप पे इसको और किसी के साथ सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये 1.5 लाख जो है वो मेरे पास क्या रह गया, रिसीवेबल। हम इसी स्टेप पे लिख देंगे रिसीवेबल, बिकॉज इनपुट सीजीएसटी को हम सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी के साथ ही सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेकिन इनपुट का अभी भी बैलेंस बच रहा है, यहां इनपुट बैलेंस आप लिख सकते हैं। सेट ऑफ करेंगे अब एसजीएसटी को। हमारे पास जैसे कि मैं बता रही हूँ एसजीएसटी में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, एसजीएसटी से हम इसको करेंगे अब आउटपुट। एसजीएसटी से सिर्फ हम आउटपुट को ही सेट कर पाए, एसजीएसटी को ही सेट कर पाएंगे। आउटपुट मेरे को 1.5 लाख रुपए दिया है, 1.5 लाख रुपए से इसे सेट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में क्या बचेगा, 50,000 रुपए। फिर से मेरा इनपुट में क्या रह गया, बैलेंस रह गया। दैट मीन्स दिस इज अगेन रिसीवेबल, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर इनपुट में बैलेंस बच जाता है तो हमारा ये रिसीवेबल होगा, और अगर मेरा आउटपुट में बैलेंस बच जाता है तो ये मेरा पेबल होगा। इस तरीके से आप एंड में एक समरी बना के क्या लिखेंगे कि इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 1.5 लाख which is receivable, and then you will write down input SGST 50,000 which is again receivable। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को एंड करेंगे पूरा टेबल बना के। आई होप वीडियो आपको क्लियर है।
क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बार बेसिक फिर से देख लो। इनपुट को आईजीएसटी को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ मैं लिख देती हूं, सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी के साथ, बचे हुए बैलेंस को सीजीएसटी के साथ, बचे हुए बैलेंस को एसजीएसटी के साथ। फिर इनपुट सीजीएसटी में जो बैलेंस बचेगा उसको आप सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और इनपुट एसजीएसटी को आप सिर्फ आउटपुट एसजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। थैंक यू।